तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप वार्षिक परीक्षा 2024 की दे चुके हैं, तो उसका पेपर सामाजिक विज्ञान का फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर पूर्णांक 70 नंबर और समय जो आपका है 3 घंटा 15 मिनट है। जो निर्देश हैं आप लोग जानते ही हैं, तो हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्न देखते हैं। खंड आ का पहला बहुकल्पीय प्रश्न नोट। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, निर्देशानुसार ओमर शीट पर अंकित कीजिए। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जो ऑटो वन बिस्मार्क थे उनका संबंध किस देश से था? तो जर्मनी से था। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का जो प्रारंभ था वो 1929 ईस्वी में हुआ। कितने में हुआ? 1929 ईस्वी में। और आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि अगला हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य आंदोलन खिलाफत आंदोलन था। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, ईडर पेस्ट क्या था? कौन सा रोग था? मछली रोग या पुरुष रोग या पशु रोग या स्त्री रोग? तो जो था वो पशु रोग था। वो अफ्रीका में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? अफ्रीका में। आप लोग को मैं बताता हूँ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, ग्राम प्रधान का कार्यकाल होता है। जो ग्राम प्रधान है उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का। हमारे देश में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है? हमारे देश में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था प्रचलित है? तो बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी तो 1980 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। और हमारा 9 नंबर प्रश्न है, भाषा और धर्म की विविधता के विचार से किस देश का नाम सबसे ऊपर आता है? तो है भारत। भारत। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हमारा 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की विधायी के अधिकारों की सूचियाँ होती हैं तो 3 होती हैं। कौन सी होती? 3 सूचियाँ होती। अजैविक संसाधन कौन है? वे संसाधन जिनमें जीव नहीं होता। पशु में भी जीव होता है, पौधों में भी और मछलियों में। इसलिए चट्टानों में जीव नहीं होता है। हमारा 12 नंबर प्रश्न है बहुविकल्पी का। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती? तो कौन सी मिट्टी होती? वो होती काली मिट्टी। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? कपास को या जूट को या चाय को या गेहूं को? तो सुनहरा जो रेशा है वो जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक खरीफ की फसल है? धान या चना या गेहूं या मसूर? तो आप लोग जानते हो तो इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। तो खरीफ की जो फसल है वो है धान। खरीफ की फसल धान की है। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मृदा संरक्षण या डेयरी विकास या जीव संरक्षण? तो आप लोग जानते हैं जो चिपको आंदोलन है वो वन संरक्षण से संबंधित है। हमारा 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश है? भारत या चीन या ब्राज़ील या फ्रांस? तो इस जो विकसित देश है वो है फ्रांस। फ्रांस एक विकसित देश है। किस क्षेत्र में श्रमिक अधिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? किस क्षेत्र में? तो है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में श्रमिक अधिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। विनिमय के लिए आवश्यक है। विनिमय के लिए क्या आवश्यक है? 2 पक्ष या 3 पक्ष या 4 पक्ष या 5 पक्ष? जो विनिमय के लिए आवश्यक है वो 2 पक्ष। क्या है? 2 पक्ष। ये प्रश्न आपके के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इनकी एक नोट्स बना लो तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं हल करा रहा हूँ। हमारा 19 नंबर प्रश्न है, HDI का पूरा नाम है। HDI का पूरा नाम है, HDI का जो पूरा नाम है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 2 पक्ष या 2 पक्ष से कहते हैं। औसत आय किसे कहते हैं? औसत आय प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जो औसत आय होती है उसे प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं।
हमारा खंडभाग वर्णनात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी तनाव क्यों पनपा है, समझाइए। अथवा में भी दिया हुआ, चाहे तो आप ये करें और इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 4 मार्क्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। और हमारा अगला नंबर पर जो प्रश्न है दूसरा, संघ सूची और राज्य सूची में अंतर स्पष्ट करना है। इसके 4 अंक निर्धारित हैं जो आपको मिलेंगे। चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। अथवा में भी दिया हुआ है, पंचायती राज को स्पष्ट करते हुए उसके लाभों को दर्शाना है। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है जैव विविधता किसे कहते हैं, मानव में इसकी महत्व बताना, मानव में इसका महत्व बताना। चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं बताएं। हमारा 4 नंबर प्रश्न, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं और संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किस प्रकार होता है। इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। निर्धारित अंक हैं तो आप लोग चाहे ये प्रश्न कर सकते हैं, चाहे तो आप मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका का वर्णन कीजिए, आपको इसके भी अंक मिलेंगे 4। चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करिए, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये 6 नंबर का प्रश्न है। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के कुछ उदाहरण दीजिए। चाहे तो आप सैन्य अवज्ञा आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है, कारण बताइए। ये 6 मार्क्स का है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये आपका दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। अथवा में भी दिया हुआ है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। भारत में स्थानीय सुशासन के 3 गुण एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। और देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न। हमारा 7 नंबर प्रश्न है भारत में कृषि उत्पादन में निम्न होने के कारण बताइए। जो आपको निर्धारित अंक 6 नंबर का है, चाहे तो ये कर सकते हैं, अथवा में भी दिया हुआ ये कर सकते हो। 8वां नंबर प्रश्न, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट करना है। चाहे तो आप विदेशी व्यापार किसे कहते हैं, विदेशी व्यापार के होने वाले लाभ बताइए। और यह मानचित्र के दिए हुए प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये मानचित्र के ही प्रश्न हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।